गुरुजी, वो जो सन्यासी बाबा का इस बार आपने साधना दी, वो पहले ली थी, मैं इस बार मिस कर दी, तो फिर कब मिलेगी? अगली शिवरात्रि पर फिर से मिलेगी। अच्छा, मैं एक उसमें पद्धति बदल दी है। अच्छा, हाँ, उसकी नियम विधि यूट्यूब पर डाल दी है सन्यासी बाबा की, तो वो मैं लेके नहीं कर सकती ना? अच्छा, अगली बार। हाँ, तो गुरुजी एक अनुभव शेयर करूं? करो। इस बार जब मैं गई थी वहां पे, आपने बोला कलश यात्रा करो, तो जब मैं वहां गई तो बहुत भीड़, इतने कलश की सब पूजा हुई। जब कलश मिलने का समय आया तो मुझे कलश नहीं मिला, तो मैं नर्वस हो गई कि मैं उतने दिन पहले से आई और मैं कलश यात्रा आपने बोला था करने के लिए, तो मैं करूंगी सोची। तो जब वो पूजा हो के सब खड़े हो गए, मैं थोड़ी नर्वस थी कि मुझसे कुछ गलती हुई, मुझे कलश नहीं मिला। तो किसी ने बताया आप 1 किलोमीटर अंदर जाइए, वहां कलश मिल रहा है, लेके आइए। मैं भागती भागती गई, वहां भी खत्म हो चुका था। फिर जब मैं आई तो तैयारी शुरू हो गई थी कलश यात्रा निकलने की, तो मैं खड़ी हुई तो एक अचानक इतना मारा मारी हुआ, वो कलश के लिए बड़े बड़ों को मिला, किसी और को मतलब इतना भगदड़ मच गया कि मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला। तो जब नर्वस हो गई मैं, अब जाना तैयारी हो रहा था कि इतना छोटा एक बालक आया, उसके पास एकदम काला सा था बालक, इतना सुंदर घड़ा लेके आया और उसने मुझे दे दिया। ये कहाँ की बात है? बागेश्वर धाम की? जी, मैं गई थी, मैं वही हूँ जो आपका अनुभव शेयर की थी। अच्छा, हाँ, कहाँ की हो आप? मैं रायपुर की हूँ गुरुजी, 2 साल से जुड़ी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, जय हो। और फिर गुरुजी मैं वहाँ पर 10 दिन रुकी थी। हाँ, आपसे मिली भी 2-3 बार वहाँ पे मैं। हाँ, मैं दिखी हूँ, मैं ध्यान हाँ। आ गई। आज तुम चंदन लगाए सो पहचान में नहीं आ रही माता। जी। तो गुरुजी फिर मुझे फीवर आ गया वहाँ पे। वाह। तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं बोली अब मेरे पास सामान नहीं है, वहाँ होटल में रखा हुआ था, तो मैं बहुत मतलब रह नहीं पा रही थी, तो मैं बोली अब क्या करूँ, घर चले जाऊंगी मैं। उतने में किसी ने आवाज लगाया आप सीट में आ जाइए, वहाँ एक साल रखा हुआ था। वाह, वो साल हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाओ इनके लिए। भैया माइक को इस तरफ लेकर के आओ, ये बच्ची को भी दे दो, फिर पीछे की ओर चले जाना और आगे वो बच्ची को दे दो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, बोलो। हेलो। अरे उनको बोल लेने दो, फिर इनको दे देना, दोबारा मैं इनको दे दूँ। गुरुदेव, हम जब पूजा करते हैं तो जी, जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है। वैसे ही बहुत रोना आता है। रोना आता? कहाँ से हो? हैदराबाद से। भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बन करके बह रहा होता है। अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय, रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है। पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है। प्रणाम गुरुदेव। और एक बात और हम कह दें रोने आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको, उन भगवान ने तुमको भी याद किया है। सीताराम गुरुजी। सीताराम। भाई नहीं है, मैं हनुमान को अपना भाई मानती हूँ, लेकिन मैं रक्षाबंधन के दिन भी भगवान को नहीं क्या हनुमान को भाई मानती हूँ। फिर भी नहीं क्या गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं तू बच्ची है बोलती है, आप भगवान के पास नहीं जाते, हनुमान के पास, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन मुझे आपको राखी बांधनी है अभी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि लड़कियां जब रजस्वला धर्म में आती है तब लड़कियों को क्यों नहीं पूजा करने देते? क्योंकि मतलब अभी सीता मैया के भी लव और कुछ 2 बच्चे हुए हैं ना, तो वो भी तो होती होगी ना, तो उनको क्यों नहीं होते होगे? हमें क्यों ऐसे बोलते हैं? क्या बच्चे नहीं हो, ऐसे क्यों बोलते हैं हमें? हम भी एक लड़की है ना,
हम भी कल का फ्यूचर है ना, हमारे पेट से कल की संतान निकलने वाली है जो बहुत कुछ करने वाली है देश के लिए। फिर भी हमें क्यों ऐसे मानते हैं लोग कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं है वो नहीं है। मैं रोज हनुमान मंदिर में जाती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पंडित मिश्रा के भागवत सुनती हूँ मैं, शिव पुराण, और रोज नहीं क्या शिव भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। मुझे भाई नहीं है और मैं 17 साल बाद हुई हूँ, अभी मेरे को भाई तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिन जिन को भाई माना ना सबने धोखा दिया। मेरा खुद का कोई भाई नहीं, इसलिए मैंने हनुमान को भाई माना, तो हनुमान को ही राखी बांधती हूँ। लेकिन मेरे गाँव के लोग नहीं क्या जाने ही नहीं देते हनुमान मंदिर, तो ऐसा क्यों है? मुझे आपको नहीं क्या मिल के राखी बांधनी है अभी। एक बार बच्ची को ताली बजाओ पहले। कहाँ की हो मेरी चटर पटर बहन, कहाँ की हो? ये चटर पटर बहन कहाँ की है? कहाँ की है? मैं दहगांव करके एक छोटा सा गांव है, वहां से हूँ। चलो उत्तर सुनो। हनुमान जी के पास में बेझिझक सेवा के लिए तो नहीं, पर हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए बेटियां जा सकती हैं। हनुमान जी को पिता रूप में, भाई रूप में खूब माना जा सकता है, कोई दोष नहीं है। आपको राखी बांधनी है मुझे अभी। हाओ माता, उत्तर तो सुन ले भगवती देवी। आ जाओ। दूसरा, रजस्वला धर्म के बारे में नाना प्रकार के मत हैं, पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, आचार्यों ने, महामुनियों ने रजस्वला धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक कर्म की आज्ञा नहीं दी। इसलिए हमको यह बात अपने पूर्वजों के मान के लिए माननी चाहिए। उससे कोई दोष तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों की आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जय सिया राम। हर हर। हेलो, कहाँ है भैया? माइक कहाँ है? जय सीताराम। अच्छा तुम भैया, जय सीताराम। और भाई साहब हवाई महाराज जी प्रणाम। खुश रहो चेला। महाराज जी, अरे खुश रहे, बोल तो। महाराज जी हाँ बोल। मेरे पिताजी कल से आपके इतने भक्त हैं, मतलब कई सालों से रोज एक दिन मिस नहीं होता और रोज हनुमान जी के इतने भक्त हैं कि एक दिन उनका मिस नहीं होता। रोज मंदिर जाते, रोज पूजा करते। आपको अर्जी भी लगाई थी, उनकी बहुत इच्छा है। बस मेरी यही इच्छा है कि उनके जो टेंशन है, जो सब कुछ है, वो मिट जाए। बस इतना मैं चाहता महाराज जी। वो दूर हो जाए। बहुत जय सीताराम। अब हम बोले उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, तुम सफल हो जाओ। और कहाँ है अभी पिताजी? कहाँ हैं? पिताजी यहीं पे है, रोज अर्जी लगा रहे आपके लिए बहुत ही। बुलाओ। नरेंद्र राकड़े, नेहरू राकड़े करके पुकारते हैं। बुलाओ ना, तुम बुलाओ। पप्पा पापा, पप्पा आ गए। पापा आ जाइए। पप्पा आप कहाँ पे? पापा आ जाइए। पप्पा जी, पापा जी यहीं पे प्लीज पप्पा आइए ना। नेहरू राकड़े जहां भी हो आप तुरंत हमारे पास आ जाओ मंच पर। नेहरू राकड़े और जो भी सिक्योरिटी में है उनको आने देना। आज्ञा। पप्पा आ गए। पापा आ जाइए। ठीक है, आप आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। प्लीज महाराज जी एक अर्जी उनकी लगा दीजिए, यही इच्छा है। अर्जी तो नहीं आज लग सकत, बस लेकिन हम मिल लेते हैं। बस आज थैंक धन्यवाद यू महाराज जी। वेलकम। जय सीताराम। जय श्री राम। चलो माइक को भैया वहां दो। ये जो सफेद टी शर्ट वाला है, दाढ़ी वाला, इसी को दो। आएगा माइक आएगा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। इधर गुरुजी, इधर। वाह, बोलो दाढ़ी वाले भाई साहब। सीताराम गुरुजी। सीताराम बोलिए।
मेरा प्रश्न ये था कि मैंने जब 4000 हनुमान चालीसा का पठन किया था तो ये 4000 हनुमान चालीसा पाठ करते हुए कुछ दिन मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा, तो ये उसमें अखंडता होती है या वो कंटिन्यू लगातार वैसा ही रहता है? अगर आपने बैठ करके पाठ करने का संकल्प लिया तो वह खंडित हो गया, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया तो अनुष्ठान खंडित नहीं हुआ है। जाओ, उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपके लिए 4 लाइन लिखा हूं गुरुजी। बोल लो प्यारे पगला। आपकी चमक बताती है कि आपकी तपश्चर्या कितनी गहरी है। आपका नटखट स्वभाव बताता है आप बालाजी के कितने स्वरूप हैं। हमारे नसीबों की रेखाओं में चाहे कितनी भी भीड़ रहे, आखिरी सांस से पहले आपको गले मिलना जरूरी है। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो माइक लाओ भैया आगे। यहां बच्ची को दे दो भैया, माइक को लाना जरा। ये बूढ़ी माता जी को दे दो, बहुत देर से हाथ खड़े किए हैं। ये चश्मा लगाए जो बूढ़ी माता जी, हाँ चश्मा लगाए। और पहले भैया ये चश्मा लगाए बूढ़ी माता जी। एक तरफ हो जाओ तुम लोग। जी माता जी। गुरु जी जय सिया राम। हाँ जय सिया राम। गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। अब आगे भी तो बोलो। आपसे हर काम मेरा हो रहा है गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? मैं डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? जी जी। यहाँ क्या कर रही? बस आपके लिए कथा सुनने और आपसे बहुत जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए। आपके दर्शन करने आई हूँ गुरुजी। मैं 28 तारीख से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुजी। अच्छा जी गुरुजी। अब बागेश्वर धाम आई हो? जी गुरुजी। जैसी तुम्हारी बालाजी ने सुनी वैसी सबकी सुने, ऐसा आशीर्वाद है। अच्छा उपाय बताइए या कुछ तो भी मेरे को। उसके लिए तो बागेश्वर धाम की आप पेशी शुरू कर दो। अर्जी तो वहीं पर लगेगी। आप 3 दिन की अखंड ज्योति बालाजी के नाम की जला दो। जाओ, तुम्हारे घर में जय जय होने लगेगी। जय सीताराम गुरुजी। माइक लेकर के भैया जो मंच के ऊपर टी शर्ट पहने बालक है, इस दे दो कवाड़ी को। हाँ बोलो भैया। सीताराम महाराज। सीताराम। गुरुवार के चरणों में मेरा सत नमन। तुम्हारे माथ पे हनुमान जी का हाथ रखा रहे। कहां से हो? मैं यहीं से सर, हरदोली करके गांव है एक छोटा सा, वहां से आया हूं। आई एम नॉट सर। बोलो। जी महाराज बोलो। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जीवन में अध्यात्म का महत्व क्या है? जितना भोजन खाकर पचाने का महत्व है, जितना खुली आंखों से सूर्य और उजाला देखने का महत्व है, जितना श्वास लेने का महत्व है, उतना ही जीवन में जीवन जीने के लिए अध्यात्म का महत्व है। धन्यवाद। वेलकम। अब वो जो पीछे लड़का है उसको दे दो, कार्ड लटकाए हुए हैं, काली टी शर्ट पहने। हाँ तुम्हारे पास भी आएगा सोना मत। जी सीताराम गुरुजी। हाँ सीताराम बोलो। गुरुजी बागेश्वर धाम आने की मेरी भरपूर इच्छा है। मैं रोज हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा पाठ करता हूँ। हाँ क्यों नहीं आ पा रहे? लेकिन आने का यानी यही नहीं मिल रहा है। कहाँ से हो? तुमसर से, एकनाथ लांजेवार। तुम सर से हो? हाँ सर। हम तुम्हारे लिए सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ तुम जल्दी ही बागेश्वर धाम आ जाओ। परिवार लेके आने की इच्छा है। स्वागत है, स्वागत। कोई प्रश्न? बाकी सब बरोबर। अच्छा ठीक है।